16 क्वेश्चन में कर्व दिया है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है 1 0 2 0 से। तो x को 1 रख देंगे, y को 0, इसमें यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 0 फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये पास हो रहा है 2 0 से, x को 2 रखेंगे इसमें और y को 0, यह जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर इसका ग्रेडियंट दिया है, ग्रेडियंट मतलब dy बाई डी एक्स, ये जाएगा 2ax प्लस बी, ग्रेडियंट की वैल्यू 2 दी है और x की वैल्यू भी 2 दी है, तो इक्वेशन आ गई 4a प्लस बी इक्वल्स टू 2। सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये आएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। फिर 3 से 4 को माइनस करते हैं, b कैंसिल, 4a माइनस 3a a की वैल्यू 2, यहाँ a की वैल्यू 2 रखेंगे तो b आ जाएगा -6, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 प्लस c, c की वैल्यू 4, तो आगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो ये दे रखा है 1 0 2 0 से पास हो रहा है, 2 पॉइंट तो ये हो गए। अगर हम इसमें x को 0 रखते हैं y 4 आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, तो पैराबोला बनेगा इस तरीके का और हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इसकी लिमिट आएगी 1 से 2 y dx। इसका मॉड लेते हैं क्योंकि जो बिलो एक्स एक्सिस बनता है वो एरिया नेगेटिव में आता है, तो इसलिए मॉड ले लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। y की जगह 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसका एक्स क्यूब बाई 3, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x। पहले अपर लिमिट डालेंगे 2, उसमें 16 बाई 3, ये 12, ये 8, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 बाई 3, एक्स की जगह 1 डालेंगे 3, फिर 4, ये आएगा -4, ये -2 बाई 3, ये 1 बचेगा -1, एलसीएम ले लेते हैं 3, 16 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। 17 में एक लाइन दी है y इक्वल्स टू 2x और पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू 2x यहाँ रख देते हैं, ये y की वैल्यू 2x, इसमें 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये कैंसिल, x कॉमन ले लेंगे एक तरफ ला के x माइनस 1, एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू 1, यहाँ 0 रख के 0 आएगा, 1 रख के 2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 और 1 2, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का पैराबोला ये हो गया और ये लाइन हो गई, ये O पॉइंट पे ओरिजिन पे कट कर रही है और ये P पॉइंट पे। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए बोला है y एक्सिस में, n से डिनोट करना है इसको। तो बताना है जो कर्व और इस लाइन के बीच जो एरिया ये वाला, ये एरिया हाफ है इस वाले एरिया के। तो पहले ये वाला एरिया निकालते हैं बीच का, कर्व और लाइन के बीच का। तो पहले कर्व का एरिया निकालेंगे, O से P तक का ये पूरा एरिया आ जाएगा, लिमिट आएगी 0 से 1, फिर माइनस लाइन का एरिया निकालेंगे 0 से 1, तो ये वाला आएगा, तो टोटल में से नीचे वाला माइनस करके बीच का आएगा। तो y dx पैराबोला का होगा 2√x dx, ये वाला इस कर्व के लिए, और y की वैल्यू 2x लाइन के लिए, नीचे वाला एरिया आएगा, माइनस कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, इसका x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 4/3 माइनस 1 1/3। अब ये वाला एरिया निकालना है इधर, ये अबाउट y एक्सिस बाउंडेड बाय y एक्सिस है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेंगे x dy, और y की लिमिट यहाँ 0 है ओरिजिन पे और यहाँ पर 2 है, 0 से 2 x dy, तब ये वाला एरिया आएगा मेरे पास। तो x की जगह आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4 यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 2 डाल के 8, यानी कि 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 1/3 है, ये 2/3, a1 की वैल्यू 1/3, a2 की वैल्यू 2/3, तो a1 हाफ ऑफ a2। 18 में कर दिया y इक्वल्स टू 18x माइनस 3x स्क्वायर और x इक्वल्स टू 4 की जो लाइन है वो उसको डिवाइड करिए 2 पार्ट में, दोनों का एरिया अलग अलग निकालना है। तो पहले कर्व प्लॉट कर लेते, y को 0 रखेंगे तो इसमें 3x कॉमन 6 माइनस x, तो ऐसे x 0 आएगा और एक x 6, तो 0 पे 0 6 पे 0। फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे 18 माइनस 6x, इसको 0 रख के x की वैल्यू 3, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका -6, ये नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम, यानी कि 3 पे फंक्शन के लिए इस कर्व के लिए मैक्सिमम है, 3 डालेंगे तो 54 माइनस 27, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 27। तो 0 0 पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, कर्व 6 0 से पास हो रहा है और 3 पे 27 ही मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर y को 27 मान लेते हैं और इसके लिए और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 4 थोड़ा आगे होगा ये वाली लाइन, तो इन दोनों पार्ट के एरिया निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट की लिमिट आएगी 0 से 4, 0 से 4 y dx, y की जगह 18x माइनस 3x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर बाई 2 होगा 9x स्क्वायर,
इसका एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब, लिमिट डाल देंगे 9 इंटू 16 माइनस 64, ये आ जाएगा 80। फिर ये वाला एरिया निकालना है बी सी ए बी, इस पार्ट के लिए लिमिट आएगी 4 से 6 वाई डी एक्स, वाई की जगह 18x माइनस 3x स्क्वायर, ये भी वही 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 9 इंटू 36 324, 6 का क्यूब 216, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 9 इंटू 16 144 माइनस 64, 108 माइनस 80, आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। 19 क्वेश्चन में कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, इसका रफ स्केच बनाना है और एक्स की वैल्यू दी है लेस देन इक्वल्स टू 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जाएगी एक्स माइनस 1, ये पैराबोला है, अगर इसमें एक्स को 1 डालते हैं तो वाई 0 आएगा, ये वाला पॉइंट, तो पैराबोला बनेगा। और एरिया निकालना है, लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 की लाइन ये और एक कर्व के बीच का एरिया ये वाला और ये वाला, तो इसका एरिया निकालेंगे ऊपर वाला और उसका डबल कर देंगे और उसकी लिमिट आएगी एक्स के लिए 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 से 2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रूट एक्स माइनस 1, ये इसके पास हाफ है, इसका मतलब इंटीग्रेट 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 4/3, एक्स को 2 डालेंगे तो 1, 1 डाल के 0, ये आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। 20th में कर दिया y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका एरिया निकालना है कर्व y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3, इनके बीच का एरिया, तो उसकी प्लॉटिंग के लिए अगर हम y को 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा, x आएगा प्लस माइनस 2, तो 2 पे 0 माइनस 2 पे 0, फिर x को 0 रख के y 4, तो ये पॉइंट हो गया माइनस 2, 0 2, 0 और 0, 4, y इक्वल्स टू 0 का मतलब x एक्सिस और y इक्वल्स टू 3 की लाइन ये हो गई, इनके बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है, तो इसका एरिया, एक का एरिया निकालेंगे इतना और उसका डबल कर देंगे, तो फॉर्मूला होगा 0 से 3, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 3, 0 से 3 x dy, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे, तो x की जगह यहाँ से वैल्यू रखेंगे 4 माइनस वाई का रूट, इसका इंटीग्रेशन वैसे 3/2 अपॉन 3/2 और y का कोफिशिएंट -1, माइनस 4/3, एक्स वाई को 3 रखेंगे 4 माइनस 3 1, फिर 0 रखेंगे 4 की पावर 3/2, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल, ये आएगा 1 माइनस 8 माइनस 7, तो 7 इंटू 4 28/3 स्क्वायर यूनिट। ट्वेंटी के फर्स्ट पार्ट में y इक्वल्स टू कॉस एक्स से 0 से π/2 के बीच, इसका रफ स्केच बनाना है, तो कॉस एक्स का कर्व भी होता है 90 पे 0, कॉस 0 पे 1, ये जाता है पाई, कॉस पाई -1 होता है नीचे, तो इस तरीके से चलता है, तो इसका 0 से π/2 ये वाला एरिया निकालना है, तो 0 से π/2 कॉस एक्स, कॉस का साइन π/2 माइनस साइन 0 0 साइन π/2 1। सेकेंड पार्ट है y इक्वल्स टू कॉस 2x 0 से π/4 के बीच, तो 0 डालेंगे तो cos 0 1 होगा ये, और अगर π/4 डालेंगे cos π/2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पर, बाकी कर्व इस तरीके से चलेगा जैसे cos x का है, तो ये वाला एरिया निकालना है, तो 0 से π/4 cos 2x, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, तो π/4 रखेंगे π/2 हो जाएगा, साइन π/2 माइनस 0, ये जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व भी होता है, 0 से π/2 के बीच निकालना है, तो π/2 पे साइन के लिए 1 यहाँ पर है पॉइंट, इसके बीच का एरिया ये वाला निकालना है, तो 0 से π/2 साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस π/2 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स। फोर्थ पार्ट है y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स 0 से π/2 के बीच, कॉस स्क्वायर में ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो कर्व जो कॉस का नीचे जा रहा था ये भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि cos पाई -1 होगा पर cos स्क्वायर पाई +1 हो जाएगा, तो यही पॉइंट यही आ जाएगा पाई पे, तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा, तो ये वाला एरिया निकालना है, तो 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, 1/2 बार 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, लिमिट डालेंगे π/2, ये sin पाई 0 हो जाएगा, 0 पे पूरा 0, π/4 स्क्वायर यूनिट। 22 में भी यही है, cos स्क्वायर एक्स से 0 से पाई में ग्राफ बनाना है, सेम ऐसे ये वाला, और 0 से पाई तक का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया भी निकालना है, ये वाला पूरा, तो लिमिट 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला भी 1 + cos 2x अपॉन 2, 1 का x sin 2x अपॉन 2, लिमिट डालेंगे पाई, sin 2 पाई 0 होगा, 0 पे पूरा 0, तो π/2 स्क्वायर यूनिट्स। 23rd में
कर दिया y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 और पाई के बीच एरिया निकालना है, रफ स्केच भी बनाना है। x को 0 डालेंगे तो y पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई मतलब 3.14 अपॉन 2 1.57, ये पॉइंट मान लेते हैं 0, 1.57। फिर पाई बाई 2 डालेंगे, साइन पाई बाई 2 1 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब 1.57 प्लस 2, पाई बाई 2 पे मान लेते हैं ये आ जाएगा 3.57। पाई डाल के 0 फिर से पाई बाई 2 सेम पॉइंट आ जाएगा। तो ये कर्व में रफ स्केच है, बाकी आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम इसी के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला पूरा। तो एरिया आ जाएगा 0 से पाई वाई डी एक्स, वाई की जगह पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, पाई बाई 2 बाहर 1 डी एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन 2 एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा पाई, लिमिट डाल के पाई स्क्वायर बाई 2, और इसमें x को पाई डालेंगे साइन 2 पाई 0 तो ये पाई आएगा स्क्वायर एक्स। 24 में कर्व ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, पहले प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम y को 0 डालते हैं, x एक 0 आएगा, एक माइनस ए, तो 0 पे 0 माइनस ए पे 0, फिर एक इनके बीच में कोई पॉइंट रख लेते हैं माइनस ए बाई 2, या माइनस ए बाई 2 रखेंगे x को तो y आ जाएगा a बाई 8, तो ये हो गया माइनस ए कॉमा 0, ये हो गया 0 0, और ये माइनस ए बाई 2 पे ए बाई 8 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये रफ स्केच हो गया इसका, ये एरिया निकालना है। तो लिमिट जाएगी, ये वाला पॉइंट है माइनस ए, एक्स के लिए माइनस ए और ये 0 0, तो माइनस ए टू 0 वाई डी एक्स, वाई के लिए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर, इसका एक्स की पावर 4 बाई 4, इसका एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डालेंगे 0 डाल के 0, माइनस लोअर लिमिट ए की पावर 4 बाई 4 माइनस ए का क्यूब, तो माइनस ए की पावर 4 बाई 3, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर यूनिट्स। 25 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एरिया निकालना है कर्व द एक्स एक्सिस एंड लाइन y इक्वल्स टू 8। इसको प्लॉट करने के लिए अगर हम y को 0 डालते हैं x प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर x को 0 डालते हैं y माइनस 1 वही ये पॉइंट, और ये पैराबोला है तो ये इसको कंप्लीट करके ऐसे पैराबोला आ जाएगा, और y इक्वल्स टू 8 की लाइन ये हो जाएगी। तो हमें बोला है एक्स एक्सिस, ये लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया भी निकालना है और ये वाला एरिया भी, तो एक का एरिया निकालेंगे और डबल कर देंगे। इसका एरिया होगा ट्वाइस y की लिमिट 0 से 8 एक्स डी वाई, यहाँ से x के वैल्यू अंडर रूट वाई प्लस 1, ये रूट है इसका मतलब y प्लस 1 की बार 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, ये हो जाएगा 4 बाई 3, y को 8 डालेंगे 9 की बार 3 बाई 2, 0 डाल के 1 की बार 3 बाई 2, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 27 माइनस 1 26, ये आ जाएगा 114 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। सेकंड पार्ट में बताना है y की वैल्यू 8 से 8.01 हो गई तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, तो वही करना, वही है 2y प्लस 1 dy और 8 से लिमिट 8.01, ये 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 4 बाई 3 आ जाएगा, 8 रख के 9 की पावर 9.01 की पावर 3 बाई 2 9 की पावर 3 बाई 2, ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। ट्वेंटी फिफ्थ में y इक्वल्स टू माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2 एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब और x इक्वल्स टू 0, इसको कर्व प्लॉट करेंगे। अगर y को 0 रखेंगे x 0 आएगा, 1 रख के 1 और 2 रख के x 8 हो जाएगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। ऐसे माइनस 2 रख के माइनस 8, ये y इक्वल्स टू माइनस 1 की लाइन, ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन, x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस, तो हमें एक ये एरिया निकालना है और एक ये। 10th क्वेश्चन भी यही था सेम। तो पहले नीचे वाले एरिया निकालेंगे, लिमिट माइनस 1 से 0 एक्स डी वाई मॉड में ले लेंगे और ऊपर के लिए 0 से 2 एक्स डी वाई, एक्स या वाई क्यूब, वाई की पावर 4 बाई 4 दोनों में आएगा माइनस 1 बाई 4, ये 4 17 बाई 4। 27 में एक्स की वैल्यू 80 स्क्वायर है, वाई की वैल्यू 280, यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं, वाई अपॉन 2 इसमें रख देते हैं, यह जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला बन जाएगा। इसमें बोला टी की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक का एरिया निकालना है, तो अगर टी को 1 रखेंगे तो एक्स ए आएगा, टी को 2 रखेंगे तो 4a, तो लिमिट a से 4a, एक्स इक्वल्स टू a की लाइन हो गई और ये 4a की, तो ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया एक का निकाल के डबल कर देंगे, लिमिट a से 4a ट्वाइस वाई डी एक्स, वाई के लिए यहाँ से 2 रूट a रूट एक्स, ये 4 रूट a, एक्स की बार 3 बाई 2 अपन 3 बाई 2, ये जगह 8 रूट a बाई 3, ये लिमिट डालेंगे 4a की बार 3 बाई 2, a की बार 3 बाई 2, इसे लिखते हैं 4a इंटू रूट 4a, इसे इंटू रूट a रूट a कॉमन आएगा, बाहर a स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट 2 होगा 8 माइनस 1 7,
तो 56 a² by 3 a² स्क्वायर यूनिट्स।